स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी भारत में 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा गठित एक राजनीतिक दल था, जो महात्मा गांधी की विधान परिषदों के बहिष्कार की रणनीति से असहमत थे। प्रारंभ में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में जानी जाने वाली इस पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों के भीतर से ब्रिटिश शासन को बाधित करने के लिए चुनावी राजनीति का उपयोग करना था। इसका गठन का संदर्भ क्या था? 1922 के चौरा-चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे कई कांग्रेसी निराश हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। परिवर्तन समर्थक स्वराजवादी कहलाए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इस समूह ने बहिष्कार को समाप्त करने और चुनाव लड़कर ब्रिटिश नीति को अंदर से बाधित करने की वकालत की। परिवर्तन न करने वाले कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी जैसे लोगों ने परिषद में प्रवेश का विरोध किया और गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को जारी रखना चाहते थे। स्थापना दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिषद में प्रवेश के लिए परिवर्तन समर्थकों के प्रस्ताव के पराजित होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी विधान परिषदों के भीतर राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से स्वशासन यानी स्वराज प्राप्त करना चाहती थी। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे: विधान परिषद में प्रवेश करने और ब्रिटिश नीति में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़ना, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त करना, अधिकांश प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त करना तथा नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित करना, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की सीमाओं और कमजोरियों को उजागर करना, उपलब्धियां और महत्व, चुनावी सफलता 1923 के चुनावों में स्वराजवादी केंद्रीय विधानसभा बम्बई और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जहां उन्होंने 104 में से 42 सीटें जीती। विधायी प्रभाव क्या पड़ा? गठबंधन बनाकर उन्होंने बजट के मुद्दों पर सरकार को सफलतापूर्वक चुनौती दी, स्थगन प्रस्ताव पारित किए और स्वशासन की वकालत करते हुए प्रभावशाली भाषण दिए। 1925 में स्वराजवादी विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। पुनर्जीवित राजनीति, पार्टी ने जन राजनीति गतिविधि की अपेक्षाकृत शांत दौर के दौरान राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पतन और विघटन कैसे हुआ? आंतरिक विभाजन, पार्टी उत्तरदायीवादियों जो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे और गैर उत्तरवादियों जो कि अवरोधनवाद का मूल नीति पर अड़े रहे के बीच अतिरिक्त मतभेदों के कारण कमजोर पड़ गई थी पार्टी। सी.आर. दास की मृत्यु 1925 में चित्तरंजन दास का निधन पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे आंतरिक गुटबाजी और को बढ़ावा मिला। अप्रभावी अवरोधवाद, सरकार ने पार्टी की अवरोधवाद नीति को विफल करने के लिए अक्सर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे समय के साथ उनके प्रयास कम प्रभावी होते गए। कांग्रेस में पुनर्मिलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे नए राजनीतिक आंदोलन के उदय और पूर्ण स्वराज के व्यापक लक्ष्य ने मोतीलाल नेहरू सहित कई स्वराजवादियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1935 तक पार्टी का औपचारिक रूप से कांग्रेस में पुनः विलय हो गया।